महाराष्ट्र की बात, हरियाणा की बात, बिहार है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। लेकिन यह क्या हार का डर है जो बीजेपी कह रही है और इसीलिए संयम बिगड़ रहा है, मर्यादा टूट रही है चुनाव आयोग को लेकर बयानों में? कोई गोदी आयोग को कह रहा है, कोई कह रहा है कि देख लेंगे भाई, समय बदलेगा, कानून के मुताबिक देख लेंगे। राकेश जी, आपके सवालों का जवाब देती हूं, पर उससे पहले आपने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया मेरे नेता के लिए और राहुल गांधी जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए। आपने कहा दो लड़कों। आप मोदी जी को कहते हैं क्या कि इस बूढ़े से देश बदल जाएगा? क्या नहीं कहते हैं ना? तो ये शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए किसी भी लीडर के लिए। अब दूसरी बात, तो नहीं, एक मिनट मैं आ जाता हूं, इसी पर आ जाता हूं। दो लड़कों में क्या दिक्कत है? ये तो गाली है, आप बोलिएगा वो 74 गाली है। नहीं, ये गाली है। दो लड़कों, ये सियासी कई बातें सियासी टर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। मुझे नहीं लगता है प्रियंका जी की इसमें कोई बुरा लगने की बात है। मैं एक मिनट, आप क्लियर करिएगा। यूपी की भी सियासत में बातचीत आई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहा गया यूपी की सियासत में दो लड़के, अब बिहार की सियासत में दो लड़के, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यूपी में ये दो लड़के वाली शब्दावली किसने इस्तेमाल की? भाजपा ने, किसी चैनल के एंकर ने नहीं करी। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं राधिका खेड़ा को कि 74 साल का बूढ़ा कैसे देश चला लेगा मोदी जी कहने की जगह, तो इनको भी खराब लगेगा। प्रियंका जी थोड़ा सा दुरुस्त रहा करिए याददाश्त। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने भी कहा था कि ये दो लड़कों की जोड़ी हरा देगी डबल इंजन वाली सरकार को। अरे वो लीडर है, लड़का क्या होता है? लड़का बुढ़ा इस्तेमाल। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, ये सियासी टर्म है जिसका नेताओं ने बखूबी इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। नहीं, बुरा लगता है तो कहीं हटवा दूंगा। दो लड़कों की जगह आप बोलिए क्या लिखवा दूं? मैं हटवा देता हूं। तेजस्वी जी कह दीजिए, राहुल जी कह दीजिए। तो लिखा ही हुआ है पैकेज में, हर जगह थोड़ी नहीं लिखा हुआ है। चलिए खैर अपनी बात रखिए। ठीक है, देखिए सीधी बात है राकेश जी की विशेषाधिकार प्राप्त जितने भी लोग हैं वो कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन वो करते हैं जिनके हक हुकूक खतरे में होते हैं। आज सड़क पर दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग जितने भी थे खड़े हुए, युवा आए, महिलाएं आई, सबने विरोध किया। उनके साथ तेजस्वी जी थे, राहुल जी थे, लेफ्ट के कुछ लीडर्स थे, और वो अधिकार, जो वोट का अधिकार है, वो बचाने सड़क पर जब उतरे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जेब के पैसे से विदेशों में घूम करके मौज कर रहे हैं। लोगों के साथ साथ सड़क पर जानवर भी उतरे थे इस विरोध प्रदर्शन में। मतलब जानवरों के दिमाग में ये बात घुस गई कि गलत हो गया, लेकिन दो गुजरातियों के भेजे में दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि ये गलत हो रहा है। हम ईसीआई से सवाल पूछते हैं, यहाँ भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है उसका जवाब देने के लिए। भाजपा ईसीआई है क्या? चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है इसका जवाब देने के लिए? हमने 11 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल किए। आप ही के चैनल से कई वीडियोस आए हैं जहां पर बीएलओ खुद कह रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहे हैं हमारे पास नहीं है, हमारा खुद का नाम वहां से कट जाएगा। बीएलओ इनके पास कितने हैं? कुल 98,498। कितने लोगों को इनको वोटर आई कार्ड में वोटर लिस्ट में जोड़ना है, कितनों का सत्यापन करना है? 8 करोड़ कैसे कर लीजिएगा? ईसीआई खुद कह रही है कि 20% बिहार के बाहर है, पलायन किए हुए हैं। क्या आपके पास लाने का उनको बिहार में स्कीम है? कैसे उनके वोट के अधिकार? नहीं, मुझे एक बात बताइए। नहीं, इन सब बातों का जवाब राधिका खेड़ा देंगी। राधिका खेड़ा देंगी। आप लड़कों वाली बातचीत कर रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब तो सारी लड़कियों को लड़की कहना गलत हो गया। प्रियंका गांधी का नारा था, जगदीश भाई यहां पर बैठे हुए हैं, क्यों वो नारा सही हो गया? सियासी नेता कहते हैं यूपी में कि लड़के, ये सियासी लड़के बीजेपी मोदी योगी को हरा देंगे, उनको वापस जो है झोला लेकर जाने पर मजबूर कर देंगे, तो ठीक हो गया। एक लाइन क्या लिख दी गई प्रियंका जी, आपको इतनी दिक्कत हो गई? राकेश जी, तो ये नहीं कि दो लड़के मोदी योगी को हरा देंगे, ये कहा जाएगा कि दो जवान लड़के दो बुड्ढों को हरा देंगे। अच्छा, मतलब आप जवान उसमें लिखवाना चाहते हैं? क्या मतलब है प्रियंका जी? मतलब ये कोई बात है क्या ऑब्जेक्शन का? खैर, मैं देखिए मुद्दे पर बात करना नहीं, एक बात और मुद्दे की। आपने कहा ना कि नहीं, अभी तक मोदी से पहले देश के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या अपने पॉकेट खर्चे पर विदेश जाते हैं क्या? लालू यादव जी रेल मंत्री से कभी गए होंगे आधिकारिक दौरे पर, तो क्या अपने जेब के पैसे से गए क्या? या फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहे होंगे, किसी सरकारी काम को अपने जेब के पैसे से किया है क्या? राकेश जी, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहारियों को टेंशन होता है, हर रैली में 100 करोड़ खर्चा करवाते हैं, समस्तीपुर रेल मंडल से पैसा चुकवाते हैं, तो हमको तो टेंशन होगा ना, बिहारियों का पैसा जा रहा है उसमें। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उनके सरकारी कार्यक्रमों में क्या उनके पॉकेट से, उनके वेतन से पैसे खर्च होते थे? कोई भी मंत्री जाएगा सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी खर्च होता है। सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण का किनका जी का? ठीक। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए इन्हें। जनता के पैसे से जनता के वोट आप लोग काट रहे हैं। कहते हैं एयरपोर्ट के वॉशरूम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना करने के बाद तो इतना खर्चा आ रहा है
तब तो डाउट बनता है ना कि कहाँ से पैसा ला रहे हैं ये, ठीक, किनका पैसा है ये। चलिए 35 इयर्स की उम्र है तेजस्वी यादव की, उनको लड़का अगर बोल रहे हैं, पता नहीं उनकी प्रवक्ता को इतनी कष्ट क्यों हो रहा है। अब 55 साल के राहुल गांधी को तो खैर लड़का नहीं बोलना चाहिए। राकेश जी, आप लोगों की भी गलती है, इस पे मैं आपत्ति जताती हूँ। 55 साल का आदमी लड़का नहीं होता तो लड़का मत इस्तेमाल करिए। खैर, दो लड़कों की जोड़ी ने क्या कुल खिलाया था, एक 55 साल और एक 52 इयर्स की, उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। और मैं बिल्कुल प्रियंका जी के साथ हूं, दो लड़के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 35 साल के सिर्फ एक ही लड़के हैं, बाकी तो काफी बुजुर्ग हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अब चुनाव आयोग पर जो आज हमला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया है, एक 55 साल के वरिष्ठ नेता ने और एक लड़के तेजस्वी यादव 35 साल के ने जो किया है, वो असल में लोकतंत्र पर नहीं, जनता की समझदारी पर हमला हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुनवाई होनी है और आज सड़क पर बंद, भाषण, ड्रामा। सवाल यह है कि क्या आपको अदालत पर भरोसा नहीं है या हार का बहाना तैयार ऑलरेडी किया जा रहा है। ये पूरा जो ड्रामा हो रहा है, ये आने वाली त्योहार की जो तैयारी हो रही है उसके लिए पूरा का पूरा ड्रामा हो चुका है। पहले ये लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो गया, फिर बोले भाजपा ने वोट कटवा रही है, अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आरएसएस की भाषा बोल रहा है। मतलब हार जहां दिखाई देती है वहां लोकतंत्र को बदनाम किया जाता है। लोकतंत्र के नाम पे दुहाई देते हुए वो अपने हाथ में देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी आज भी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके खड़े हुए थे, वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी धज्जियां उड़ाने का काम उनकी दादी ने इमरजेंसी लगा के किया था। और लगातार इनके गांधी परिवार के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। खैर, अब जब दो लड़के साथ आए हैं, उनको पहले भी जनता ने करारा जवाब दिया था। उत्तर प्रदेश में इन्हीं के रिश्तेदार है तेजस्वी यादव जी के, अखिलेश यादव जी, वो तो रिश्तेदारी भी है। तो एक रिश्तेदार के साथ जब यही राहुल गांधी दो लड़कों की साथी जोड़ी बनी थी, तब बुरी तरह हारे थे। अब बिहार में वो स्क्रिप्ट दोहराने वाली है तो फिर तकलीफ है। अब सच ये है कि बिहार में जो वोटर्स है उसमें से उन लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अगर फॉर्म जमा करने हैं, वापस से देने, और 11 दस्तवेजों में से कोई एक, पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण, कुछ भी एक चलेगा। मतलब पूरी प्रक्रिया में नहीं बोली थी मैं, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है, विकल्पों से भी भरी है और हर नागरिक को पूरा समय और मौका दिया जा रहा है। फिर हल्ला क्यों है? हल्ला इसीलिए है क्योंकि जो वोटर भारतीय नहीं है, जो खुद बैठी है, जो रोहिंग्या है, उनको हटाया जा रहा है और उसी का रोना अब ये लोग रो रहे हैं। इनको तकलीफ है। हमने ये भी देखा था जब झारखंड के चुनाव हुए थे राकेश जी, और आपके साथ डिबेट पे भी ये बात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री हैं, कश्मीर से आते हैं, गुलाम अहमद मीर शाह नाम है उनका, जो झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने बतौर रिकॉर्ड में ये कहा था कि जो लोग हमें वोट देंगे और हम आपसे वादा करते हैं, जो रोहिंग्या भी हैं, जो बाहर बांग्लादेश से भी आए, उनको भी वो 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। वो बहुत क्लियर थे इस बात पे। तो इन लोगों का इन वोट, ठीक है प्रियंका जी, रिप्लाई करेंगे। एक सवाल ऐड कर देता हूं जो राधिका खेड़ा कह रही है और कुछ बीजेपी के और नेताओं ने भी कहा है कि वोटर्स के वेरिफिकेशन से घुसपैठिए हट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई कोई भी वैध वोटर नहीं हट रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इंतजार कर लेते। क्या ये आप लोग दबाव बना रहे हैं? तो राकेश पांडे जी, ये घुसपैठी अगर है कोई तो घुसपैठी घुसे कैसे? इतने ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हो गए, इतने कायर प्रधानमंत्री जो घुसपैठियों को रोक भी नहीं पाए। आपका काम था क्या था? बॉर्डर का, नेशनल सिक्योरिटी का काम किनका होता है? तेजस्वी जी का। बताएंगे राधिका खेड़ा जी। और दूसरा बात जो कह रही थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होगा राधिका खेड़ा जी को, बिहार की नहीं है ना, हम हैं, हमको मालूम है कि बिहार की स्थिति इन लोगों ने क्या कर दिया। बिहार को बर्बाद करने में एक कसर छोड़े हैं। कहीं भी चले जाइए, अभी इनके नेता क्या बोल रहे थे, सम्राट चौधरी का बयान है कि किशनगंज के 4 विधानसभाओं में अचानक से आवासीय के लिए मांग बढ़ गई है। ये जितना लोग आवास के लिए डिमांड कर रहा है, सारा का सारा बांग्लादेशी है। शर्म आता है इनको बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने में? राकेश जी, ठीक है। अब सुनिए जरा राधिका खेड़ा को एक बात और कह दूं। प्रियंका जी, एक चीज और आप कह रही है कि आप बिहार की बता रही है, ठीक है, राहुल गांधी तो नहीं है बिहार के, फिर आपकी परिभाषा के मुताबिक वो कैसे